हम गंद चुनने के आदी हैं, तो हमने वहाँ से गंद चुन लिया, कैपिटलिज्म की कभी गंद चुन लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो जेब में गंद ही बाकी रह गया। यू कैन बाय द राइट्स बट यू कैन नॉट बाय दैट हाउस। या फिर कोई चाइना का आम बंदा नहीं बन सकता वहाँ का मुल्क का सरबरा नहीं बन सकता, अमेरिका में बन सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना, वो भी एक अमलगम है। इधर से इस्लामिक बैंकिंग भी ठोक दी है, ठीक है, इधर से ज़कात भी कट रही है। अब मज़े की बात देखो, ये उन लोगों को फिर मैं बताऊं जो लोग कहते हैं कि यार ये तो मौलवियों को तो पता नहीं है। इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि मौलवियों को क्या पता है। फॉर द व्यूअर्स कि कैपिटलिज्म क्या है। देखिए अब्दुल्ला साहब, जनरली अगर बात करें तो यहीं से हम इस टॉपिक को ना आगे ले जाते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं, जो हमने बात की, वो दुनिया में जो भी चल रहे हैं मेजरली उनकी बात करते हैं। एक है कैपिटलिज्म, एक है सोशलिज्म, एक है कम्युनिज्म, एक है इस्लामिक सिस्टम। सबसे पहले कैपिटलिज्म की बात करें, कैपिटलिस्ट सोसाइटी ये होती है, या कैपिटलिज्म वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है कि जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है। एक बंदा है वो ओनर बन सकता है सिस्टम का। मिसाल के तौर पे आई वांट टू डू अ बिजनेस, मैं ओनर बन जाऊंगा, सब मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। दूसरा बंदा भी ओनर बन गया, तीसरा भी ओनर बन गया, तो कुछ बड़ी बड़ी बलाएं बन जाएंगी। आप देखे होंगे यूएस में, ये सबसे अमीर आदमी, ये अमीर आदमी, ये फलाना, वो फिर एलीट्स बन जाएंगे। हाँ। फिर उसके बाद ये है कि उससे फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पैदा होती है। उसके साथ जो है वो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इसके बदले में, इसके कंपैरिजन में जो है वो क्या है, कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म इज़ वेरी हार्ड। आप समझ लें कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, बट सोशलिज्म इज़ अ लिटिल बिट माइल्ड वर्जन ऑफ कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म या सोशलिज्म है क्या, ये मॉडल रशिया में या फिर चाइना के अंदर जो है वो एप्लीकेबल है। अब कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स इनके अंदर आ गई हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि प्योर कैपिटलिज्म है यूएस में और इधर चाइना रशिया में प्योर कम्युनिज्म है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात और जो करनी थी कि कैपिटलिज्म के अंदर डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। एक पार्टी को चुना जाता है और फिर वो जो है वो सिलेक्ट होती है और ये काम चलता है। उधर ये इलेक्शन नहीं होते कम्युनिज्म में। तो उधर क्या होता नहीं, उधर एक पार्टी है जिसके अंदर फिर वो लोग आते जाएंगे, मतलब वो लोग फिर अपनी मर्जी से ही दाखिल करते हैं बीच में। मतलब अगर किसी ने उस पार्ट का या उस टीम का हिस्सा बनना है जो कि मुल्क को रन कर रही है, ठीक है, तो आपको एक पाथवे से जो है गुजर के जाना पड़ेगा। अब कुछ जगहों के ऊपर डिक्टेटरशिप की शक्ल भी वो चीज़ इख्तियार कर चुकी है। मतलब कुछ लोग हैं जो कि पता नहीं कितने सालों से, जो पुतिन की एग्जांपल ले लें, ठीक है, अब वो भी कई सालों से वहाँ पे जो है वो बैठा हुआ है, और तो कोई इलेक्शन वाला तो सिस्टम है नहीं। अच्छा, मैं कैपिटलिज्म की बात कर रहा था। कैपिटलिज्म ये है कि कोई प्राइवेट ओनरशिप होती है। हर बंदा, मिसाल के तौर पे एक बंदा बिजनेस करता है, वो अपनी लैंड खरीद सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, एक कॉर्पोरेट उसने बना लिया, उसके अंदर उसकी पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है, वो ओनर है। सही से। कम्युनिज्म में ये नहीं है, आप ओनरशिप नहीं ले सकते, और वो उस ओनरशिप को कहते हैं स्टेट ओनरशिप। मिसाल के तौर पे आपने कोई घर बनाना है, ठीक है, घर आपने बना लिया या कोई इस तरह का सिस्टम, आपके पास उस घर में रहने के राइट्स होंगे। यू कैन बाय द राइट्स बट यू कैन नॉट बाय दैट हाउस, ठीक है। कम्युनिज्म ये है। अब वो फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का है कम्युनिज्म। अब सोशलिज्म क्या है, थोड़ा सा माइल्ड वर्जन है कि हाँ कुछ ना कुछ आपके राइट्स हो जाएंगे, आपको इतने % दे दिया हमने, उतना दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो चलता है। अब मिसाल के तौर पे किसी की ज़मीन है ना, हम बेसिक मिसाल लेते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है। अब उस एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर क्रॉप्स लगते हैं, फसलें लगती हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। अब जब वो फसलें लग रही हैं, कम्युनिज्म के अंदर क्या होगा कि अब कोई भी उस लैंड का मालिक नहीं है, सब जो उगाएंगे सब के अंदर बराबरी पे तकसीम हो जाएगा। ये आया था कैपिटलिज्म के मुकाबले का कि यार ये तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं लोगों पे। तो फिर उन्होंने कहा यार ये चीज़ लेके आते हैं, कार्ल मार्क्स इसका मौजद है, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि कम्युनिज्म को जो है वो लेके आया, और फिर इस तरह से किसी बंदे को भी स्टेट ओनरशिप नहीं मिलती और हर बंदा, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि वो लोग बड़े सुस्त हो गए। उन्होंने कहा यार जब हमारे पास आने ही कुछ नहीं, तो हमें क्या ज़्यादा मेहनत करने की, वो बेसिक लेवल ही मिलेगा, सेहत मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, हम तो ज़्यादा अमीर बन नहीं सकते। उन्होंने कहा फिर उनके अंदर जो सुस्ती आई। तो मैंने यही बात की कि आप कह सकते हैं यार चाइना रशिया तो आगे जा रहे हैं, तो प्योर कम्युनिज्म तो नहीं है ना वहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ओनरशिप्स हैं, लेकिन सिस्टम जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना कम्युनिज्म का, वो तो है, ठीक है। कोई बंदा मिसाल के तौर पे मैं एक आम बंदा हूँ, या फिर कोई चाइना का आम बंदा नहीं बन सकता वहाँ का मुल्क का सरबरा नहीं बन सकता, अमेरिका में बन सकता है, इधर हमारी तरफ भी बन सकता है, हमारे तरफ भी बन सकता है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना, वो भी एक अमलगम है। इधर से इस्लामिक बैंकिंग भी ठोक दी है, ठीक है, इधर से ज़कात भी कट रही है। अब मज़े की बात देखो, बैंक के अंदर पैसे रखवाए में आपने, कह रहे हैं जी ज़कात कटेगी जी, साल पूरा हो गया इन्हें। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि टैक्स कटेगा आपकी इनकम का। ओ भाई एक चीज़ काटो यार, हाँ
दोनों ही काम कर रहे हैं। दोनों तरफ से जो है वो इन्होंने हाथ गर्म किए हुए हैं, ठीक है। अब वो तो ज़कात नहीं काटते यूएस वाले, उनको पता है भाई हमारा तो ज़कात से उनको क्या लेना देना, लेकिन वो जितना इनकम टैक्स काटते हैं वो तो चले, मैं आगे आपको, मैं जब फॉल्ट्स के अंदर आऊँगा ना, ये उन लोगों को फिर मैं बताऊँ जो लोग कहते हैं कि यार ये तो मौलवियों को तो पता नहीं है, इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि मौलवियों को क्या पता है, ठीक है। तो फिर मैं उनके फॉल्ट्स बताऊँगा कि कैपिटलिज्म के अंदर क्या फॉल्ट है और ये सारा कुछ, और इस्लाम जो है वो उसके अंदर क्या है। तो अभी मैं क्या बात कर रहा था, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारा कुछ है। अब इस्लाम क्या कहता है? अब इस्लाम ना प्योर उस तरफ है ना उस तरफ है। मिसाल के तौर पर इस्लाम कहता है आप प्राइवेट ओनरशिप भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पे आप ओनरशिप नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल ये इसकी कि आपने कोई लैंड कंकर की, कोई मुसलमानों का ग्रोथ था, जिहाद हुआ, वहाँ पे कोई फतह हासिल होगी, अब वो ज़मीन किसी की मिल्कियत में नहीं जा सकती, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। हाँ, स्टेट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, यार यहाँ मस्जिद बना दो, यहाँ पे या यतीम खाना बना दो, स्टेट उस चीज़ की ओनरशिप लेते हुए ये सारे काम वहाँ कर सकती है, लेकिन वो किसी के पास नहीं जा सकता। इसकी दूसरी मिसाल ले लें, कहीं तेल का कुआं निकला है, वो किसी के बाप का नहीं है, वो स्टेट का है। उस तेल के कुएँ के राइट्स जो हैं वो स्टेट के पास हैं, स्टेट ही उसको, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। लेकिन हमें अरब में तो ये नहीं देखने को मिल रहा। मसले हैं ना, ये तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मसले हैं। उसके बाद ये आप इसकी एग्जांपल ले लें, मतलब किसी ने अगर घर बनाया वो उसकी ओनरशिप ले सकता है। मतलब एक लैंड थी, ठीक है, एक आदमी की, उसने कहा जी मैं सेल करता हूँ, वहाँ पे आप रेजिडेंशियल शुरू कर रहे हैं, प्लॉटिंग हुई, बेच दो, घर बना लो, आपकी ओनरशिप है, कोई आपसे ले नहीं सकता, स्टेट भी नहीं ले सकती, ठीक है। हाँ, कम्युनिज्म में ले लेगी, ठीक है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आने के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ हुई थी जो सोशलिज्म की तरफ जो है वो मुल्क को लेकर जा रही थी। क्या, जो प्राइवेटाइजेशन थी इंडस्ट्रीज़ की, उसने कहा जी हम ऑन करेंगे। प्राइवेटाइजेशन कह रहा हूँ, स्टेट ने ऑन कर ली थी, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म किया जा रहा था, तो उससे इतना डिग्रेडेशन हुई कि जो 70s के अंदर हमारी स्टील इंडस्ट्रीज़ थी, आज उस तरह की बाकी नहीं है, ठीक है। तो हम इंडस्ट्री के एतबार से हम नीचे गए हैं, हमारा डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ, हम गंद चुनने के आदी हैं, तो हमने वहाँ से गंद चुन लिया, कैपिटलिज्म की कभी गंद चुन लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो जेब में गंद ही बाकी रह गया, ये चीज़ है। तो मैंने जनरली कवर कर दिया इन सारे सिस्टम्स को। आपने पूछा कैपिटलिज्म क्या होता है, मैंने साथ ही सबको कवर कर दिया। आप, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप इतना पाकिस्तानियों को लेके इतना अग्रेसिव क्यों है, कि मतलब आप जिस तरह आपने टर्म यूज़ की कि हम गंद चुनने के आदी हैं, या मतलब इस तरह की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आप भी एज अ पाकिस्तानी ही हैं, मतलब आप ये क्यों कह रहे हैं इस तरह के? यार देखें,